नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास आरंभ करने वाले हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये होगा हमारे 30 मार्क्स का। हमारा टोटल एग्ज़ाम पेपर होने वाला है 150 मार्क्स का होगा। इसमें से 30 मार्क्स सबसे ज़्यादा ये कवर करने वाला है। इसके बाद मैथ्स और साइंस है, वो भी 30 मार्क्स का है, मतलब दोनों मिला के 30 मार्क्स का है। फिर 25 का है हिंदी इंग्लिश, और बाकी जो बचे कंप्यूटर और जनरल नॉलेज के होंगे। ठीक है, तो ये वाला हम स्टार्ट करते हैं, शिक्षा शास्त्र वाला। अब इसके बारे में जानिए कि ये हम टोटल 3 यूनिट में बांट के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ने वाले हैं। पहला यूनिट है बच्चे का विकास, जो उच्च प्राथमिक शाला, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 यूनिट है, बट इसके अंदर बहुत सारे आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। इसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले विकास की अवधारणा। ठीक, अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि विकास है क्या। क्या हम अपने आँखों से देख पाते हैं या उसे महसूस कर पाते हैं? ठीक है, बस ये हमें समझना है। ठीक है, हम शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, बाल विकास के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मेंटेलिटी यही होनी चाहिए कि आप एक बच्चे के ग्रोथ को देख सकें, उसे डिस्क्राइब कर सकें, उसे समझ सकें। ठीक, पढ़ते हैं। देखिए, विकास की अवधारणा, शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये बच्चे हैं। ठीक है, ये बच्चा है, बालक है। 1 साल में इसका हाइट इतना बढ़ गया। ठीक है, 4 साल में इतना हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये क्या हो रहा है? उसके आकार में वृद्धि हो रहा है, ना कि विकास हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है ये वृद्धि हो रहा है। हम उसके शरीर को बढ़ा हुआ देख के यह नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास हुआ है, ये बस उसके शरीर की वृद्धि हुई है। ठीक है, आकार की बढ़ोतरी हुई है। और विकास किसे कहेंगे? मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में जो उसके अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, वो उसकी विकास कहलाती है। ठीक, विकास में सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, जो कि जीवन भर चलते रहते हैं। ठीक है, जो विकास की प्रक्रिया है ना, जीवन भर चलती रहती है। विकास में वे सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो जीवन भर चलते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू चलती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहती है। ठीक है, जब से आपका जन्म हुआ है, मतलब गर्भ धारण किए हैं, बच्चा गर्भ में है, उसके बाद से उसके मृत्यु तक, जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका विकास होता है। ठीक है, वृद्धि एक स्टेज पे आके रुक जाती है, पर विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक, तो जो हम परिभाषा में पढ़े हैं वहीं से कुछ विशेषताएं निकल के आई हैं। जैसे विकास शब्द किसी अंग विशेष अथवा व्यवहार के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आने वाले सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप से व्यक्त करता है। समझ आया? ये आप बस यही याद रखना, ये बालक का है, ये बॉडी विकसित हो गया है, मतलब बॉडी बड़ा हो गया है, इसको हम विकसित हो गया है नहीं बोलेंगे, ये इसका विकास हो गया है नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, अब ये बॉडी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
इसके अंदर आंतरिक रूप से यह कितना अपने मानसिक रूप से विकसित हुआ है, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, नैतिकता भाव आया है कि नहीं, ठीक है, सही गलत का परख कर सकता है कि नहीं, ये सब उसके विकास के लक्षण होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, न ही मापा जा सकता है। ठीक है, अब आप वृद्धि को तो देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक, पर विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखा और मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि विकास की अवधारणा क्या है, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा यह मापे जा जाने वाली प्रक्रिया है, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा। ठीक है, तो बना लेंगे आप, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक, अब देखिए वृद्धि एवं विकास का अर्थ, अब दोनों का अलग अलग अर्थ देखते हैं। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा, ये भार और ये तथा है ना, ठीक है, ये तथा भारत हो गया, ये तथा है पढ़ने से, ठीक है, भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक, वृद्धि के बारे में कौन बोला है कि भार और आकार में वृद्धि होता है, ये सोरेनसन ने कहा है। ठीक है, ठीक, सोरेनसन ने कहा है कि भार और आकार में वृद्धि के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हरलॉक के विचारों में विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ठीक है, मतलब जो हम गर्भ से लेकर एक मृत्यु तक, जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलता है बोले। ठीक है, विकास एक क्रम में चल रहा है और प्रत्येक अवस्था का, जैसे आप अभी बाल्यावस्था में हो, फिर युवा अवस्था आएगी, ठीक है, तो इस अवस्था का इस अवस्था में प्रभाव पड़ता है, एक कनेक्शन रहता है। ठीक है, आप स्कूल गए हैं, स्कूल से कॉलेज में जाओगे तो क्या आपका स्कूल का प्रभाव छूट जाता है क्या? नहीं छूटता ना। वैसे ही अगर वो बच्चा आंगनबाड़ी में है, फिर ऊंचे स्तर पे जा रहा है, क्लास में जा रहा है, 5th जा रहा है, 8th जा रहा है, तो क्या उसका जो पूरा चेंज हो जाएगा, उससे लिंक नहीं रहेगा क्या? ऐसा नहीं है, मतलब प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था में पड़ता है। ये कौन कह रहा है? मिस्टर हरलॉक जी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो कथन है किसने कहा है, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे हरलॉक, हर से याद रखना, प्रत्येक को भी हर बोलते हैं, हर करके याद रखना। ठीक है, हर वाला बोला था, ठीक है, हर करके, तो क्या याद रहेगा? हरलॉक क्या बोला था कि प्रत्येक अवस्था का प्रभाव हर अवस्था में पड़ता है, हर अवस्था, हर से याद हो जाएगा। ठीक, सोरेनसन का क्या कहना, आप अपने सन होगा, वो बड़ा होगा तो उसके भार, उसको नापा तोला जा सकता है, उसके भार में वृद्धि होगा जैसे जैसे सन बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, सन, जैसे सूरज भी, सन भी आगे उगता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तेज आती है उसकी रोशनी। ठीक है, तो ऐसे जो भी रिलेट करके याद रखो, ठीक है, की पॉइंट से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हर करके याद रख सकते हो, प्रत्येक वाले को, और सोरेनसन वाले को आकार में वृद्धि होता है, ये बोल सकते हैं। ठीक, याद हो वृद्धि एवं विकास का। अब आगे देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, जैसा कि हम पहले देखें कि वृद्धि जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देता है, ठीक है, ये जो बालक का है, शरीर, हाथ पैर में वृद्धि या हाइट बढ़ गया, ठीक है, ये वृद्धि हुआ उसका, ठीक, जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देता है, मतलब उसका स्वरूप बाह्य होता है, मतलब मात्रात्मक होता है, उसे आप मात्रा में नाप तोल सकते हो। ठीक, जबकि विकास आंतरिक होता है, मतलब गुणात्मक होता है, उसमें क्या गुण विकसित हुआ, ठीक है, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, एक एज के बाद रुक जाती है ना, किसी का हाइट बढ़ना रुक जाता है, किसी का बाल बढ़ना रुक जाता है, किसी का मोटापा बढ़ते जाता है, या कोई पतला होते जाता है, ये इस एक प्रकार का वृद्धि होता है। ठीक है, एक समय के बाद रुक जाता है। ठीक, और विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक, नेक्स्ट है, इसका प्रयोग संकुचित अर्थों में होता है, किसका? वृद्धि का, और विकास का प्रयोग व्यापक अर्थों में होता है, मतलब ये इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, व्यापक अर्थ लिखा गया है, एक निश्चित क्रम में होता है, ये याद रखना। ठीक है, विकास निश्चित क्रम में होता है।
वृद्धि दिशाहीन होती है, जैसे आपका हाइट कितना बढ़ने वाला है, आपका बाल कितने बढ़ने वाले हैं, या आपको पता रहता है क्या? नहीं, मतलब दिशाहीन है वो, जितना चाहे वो आपके ग्रोथ के ऊपर है कितना हो सकता है, ठीक। और विकास जो है वो निश्चित दिशा होती है उसकी, ठीक है, विकास की निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, ठीक है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वृद्धि को सीधा मापा जा सकता है और विकास का सीधा मापन संभव नहीं होता क्योंकि ये गुणात्मक है। हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख सकते हैं और किसी को परख के देख सकते हैं, ठीक है, कि उसका विकास कितना हुआ है, उसके मैच्योरिटी लेवल को। इसको मापने का कोई यंत्र नहीं है, मापक नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ऊंचाई और भार को सीधे मापा जा सकता है, जैसे 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ये उसकी इतनी वृद्धि हुई है। हाइट को भी माप सकते हैं, जैसे 5 फुट 6 इंच हो गया, 5 फुट 10 इंच हो गया, 4 फुट 8 इंच हो गया, तो ये हम माप सकते हैं उसे, ठीक है। और जो हमारा जो बुद्धि है, अब विकास को देखें तो बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता। बोलते हैं ये मंद बुद्धि का है, अब बुद्धि को माप रहे हैं क्या, कितने % मन है, नहीं, इसका बुद्धि सिर्फ 5% काम करता है, इसका 10%, इसका बुद्धि इतना %, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता, ठीक। ये हमें कैसे पता चलता है? व्यवहार से। और वृद्धि कैसे पता चलता है? माप तौल से, ठीक है। और एक नोट याद रखना, शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष तक बस होता है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि का एक माना गया है जनरल साइंस में कि 20 वर्ष तक ही हमारे जो शरीर का वृद्धि होता है, उसके बाद विकास, वृद्धि जो है, विकास नहीं, वृद्धि जो है रुक जाता है, ठीक है, वृद्धि रुक जाता है, ठीक, ठीक है। तो इतना हुआ आपका वृद्धि और विकास में अंतर। और हमने क्या देखा? विकास और विकास की अवधारणा, ठीक है। तो ये हम आज यहाँ तक करते हैं। इसके आगे ये कंटिन्यू, ये सीरीज़ स्टार्ट चलने वाली है, कंटिन्यू चलने वाली है। और अगर आप इसे YouTube में देख रहे होंगे तो अगर पूरा ये सीरीज़ आप देखना चाहते हैं तो योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक भर्ती वाले कोर्स में आप जाके देख सकते हैं, ठीक, कोर्स परचेस कर सकते हैं आप। ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको सारे जो डिटेल्स हैं पता चल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू